तो हेलो मेरे यारों, द मार्शल कोड ऑफ रिटर्न्स की इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जेजे उस फॉरेस्ट किंग बैंडिट से भागकर निकल गया था। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वह भागते भागते आखिरकार डेन हुओ फैमिली पहुंच चुका था और वह वहां पर पहुंच कर कह रहा था, आखिरकार मैं यहाँ पर पहुंच ही चुका हूँ, अब मुझे अंदर जाना है। और वह वहाँ के बाउंड्री को लांघते हुए अंदर जाते हुए कह रहा होता है, जल्दी से उन बूढ़ों को मुझे खोजना होगा अपनी मदद के लिए। और वह जैसे ही छलांग लगा रहा होता है तैसे हम देखते हैं उसके छाती पर एक स्वॉर्ड से अटैक होती है और वह सीधे जमीन पर धड़ाम से गिरता है। वह ठीक से लैंड नहीं कर पाता है और उसके सामने खड़ी होती है सोहे, जो अपने इस घर की बाउंड्री की रखवाली कर रही होती है रात के वक्त। और ये सब कुछ देखकर जेजे कहता है, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो? आखिरकार तुम अचानक मुझ पर इस तरीके से हमला क्यों कर रही हो? इस सभी चीज़ों को करने का आखिरकार मतलब क्या है? तो सोहे कहती है, व्हाट अबाउट यू, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बिना अनुमति के, बिना इजाज़त के तुम हमारे घर के दीवारों को आखिरकार क्यों फांद रहे हो? तो जेजे कहता है, व्हाट, आखिरकार कर क्या रहे हो तुम? तो यहाँ सोहे कहती है कि या होनम डैन फैमिली है, आखिरकार तुम यहाँ पर बिना इजाज़त के एंट्री कैसे लग रहे हो? अब तुम यहाँ पर एक आउटसाइडर हो, तुम अपनी मर्जी से इस घर को छोड़कर गए हो, तो अब तुम अचानक यहाँ पर यूं ही एंट्री नहीं ले सकते हो। यह सुन जेजे कहता है, डैम, आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है? ये मजाक करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, जल्दी हटो, मुझे यहाँ पर मास्टर को ढूंढना है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सोहे अपने स्वॉर्ड स्लेश का यूज करती है और जेजे के गाल पर एक कट दे देती है अपनी स्वॉर्ड से और अपने ऑरे को रिलीज कर रही होती है कि बिना अनुमति के अंदर नहीं जाना है। और इन सभी चीज़ों को देखकर जेजे सीरियस हो जाता है, कहता है कि तुम सचमुच में इन चीज़ों के लिए सीरियस हो मेरे साथ? और वह तुरंत ही अपने उस हैंड क्लो को निकालते हुए, उसे पहनते हुए, अपनी कीवाई एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि हालांकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम ही चाहती हो कि मैं विनम्रता से बात ना करूँ, तो फिर ठीक है। और सोहे भी कुछ देखकर हैरान होती है क्योंकि जेजे के उन हैंड से उस तरीके के कीवाई थ्रेड्स निकल रही होती है। और यहाँ पर जेजे कहता है मूव, और हम देखते हैं उसी के साथ सोहे भी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उनकी वाई जो जाले होती हैं उन्हें काटने की कोशिश करने लगती है। बट सोहे के अचानक उसकी बॉडी जो होती है उन जालों में कैप्चर हो जाती है, उसके हाथ बन जाते हैं और जेजे तुरंत ही उन थ्रेड्स को खींचते हुए सोहे को नीचे ज़मीन पर बैठा देता है और उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड को भी छुड़वा देता है, जिसकी वजह से यहाँ सोहे कुछ भी नहीं कर पाती है। और जेजे फिर उसे छोड़कर यहाँ आगे की ओर घर के अंदर और जाते हुए कहता है कि मास्टर नामगोम, इट मीन्स कि स्वॉर्ड एम्पर, आखिरकार आप कहाँ हैं? प्लीज़ मेरी मदद करें इस समय। और हम देखते हैं वह चिल्लाते हुए कहे जा रहा होता है कि अभी यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा भयानक घटना घटित हुई है, इसलिए प्लीज़ मेरी मदद करें, यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है। बट हम देखते हुए इतनी चिल्लाकर कहा होता है घर के बीचों बीच आंगन में पहुँच, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। तब यहाँ पर सोहे कहती है कि तुम जब चाहे तब यहाँ पर हमारी संपत्ति को, हमारे घर को छोड़कर नहीं जा सकते हो, और जब चले गए हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर यूं ही वापस आ सकते हो? जब तुम्हें खतरा महसूस हो रहा है तो तुम यहाँ पर हम पर भरोसा करने के लिए यहाँ पर आ रहे हो, जबकि हमारे भरोसे को तोड़कर बिना इजाज़त के तुमने यहाँ पर जाने की हिम्मत की है। और वो अपने हाथों में अपने बेंडिंग को, मतलब कि अपने कपड़ों को लपेटते हुए कर रही होती है कि क्या तुमको नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेकलेस हो? इन रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ही, मतलब कि तुम यहाँ पर गैर जिम्मेदार हो, अपने कामों को, अपनी जिम्मेदारियों को समझते नहीं हो और जब चाहे तब यहाँ से भाग जाते हो। इन चीज़ों को सुनकर यहाँ पर जेजे कहने लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ी हो चुकी है और तुम इस समय इन जैसे बकवासों पर आखिरकार क्यों ध्यान दे रही हो? जो मैजेस्टी है यहाँ पर वह पकड़ा गया है और जो वेट्रेस है वह भी यहाँ पर पकड़ी गई है, उसका नाम मेहांग है। और वह कह रहा होता है कि यहाँ पर उन्हें बंदी बना लिया गया है, मुझे यहाँ पर इस समय पर इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन नहीं करना है। मुझ जैसे इंसान की यहाँ पर कोई कीमत नहीं है, लेकिन उनकी तो है, उन्हें जाकर बचाओ कम से कम तुम लोग। तो यहाँ पर आवाज़ आती है, तो तुम यहाँ पर, आप यहाँ पर हार मान रहे हो, बल्कि खुद उन्हें बचाने की बजाय यहाँ पर स्वॉर्ड एम्परर की आवाज़ आ रही होती है, यहाँ पर चारों ओर घर में गूंज रही होती है। और स्वॉर्ड एम्परर कह रहे होते हैं, जब तुम्हें यहाँ पर जान की, यहाँ पर खतरा लगा, जोखिम लगा, जान का तुमको जाने का डर लगा, तो तुम यहाँ पर भागते हुए आ गए, बल्कि उन्हें बचाने के बजाय तुम्हें कम से कम अंतिम सांस तक उनके साथ फाइट तो करनी चाहिए थी, उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। अगर उन्हें बचा नहीं सकते थे तो कम से कम उस ग्रीन फॉरेस्ट वाले जो भी एनिमी है उससे लड़ते वक्त कम से कम उस बंदे का एक हाथ तो ही काट सकते थे, इतना भी नहीं कर पाए। आखिरकार तुम किस हद तक निकम्मे हो सकते हो? और हम देखते हैं सभी चीज़ों को सुनकर जेजे गुस्से में अपनी मुट्ठी कसता है, चिल्लाते हुए कहता है कि आपको लगता है कि मैं बिना सोचे समझे यहाँ तक भाग कर आया हूँ? मैंने उनसे लड़ाई की, लेकिन मैं उसके मुकाबले के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों का मदद लेने के लिए आया था। और ये अपने मन में कह रहा होता है, मुझे पता था ये लोग ऐसा ही कुछ करेंगे। और यहाँ सोहे भी चुपचाप शांति से इसकी बातों को सुन रही होती है। जेजे गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है कि यह सब कुछ जरूर ही फैमिली हेड के इजाज़त के अनुसार ही यहाँ पर हो रहा है, आखिरकार वह करना क्या चाहते हैं मेरे साथ? और जेजे कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना कि मैं अकेले वहाँ पर चाहे मर भी जाऊँ। और ये अपने मन में कहता है कि मुझे ही अब कुछ करना होगा, अब इन लोगों पर भरोसा करना बेकार है, ये लोग यहाँ पर कुछ नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पर जेजे कहते हुए जाता है कि ठीक है फैमिली हेड और बूढ़े आदमी, मतलब कि स्वॉर्ड एम्परर, तुम्हें यहाँ पर नहीं लड़ना है तो मत लड़ो, मैं यहाँ पर लड़ने के लिए जा रहा हूँ, और भले ही मैं वहाँ पर मर जाऊँ लेकिन तुम लोग मुझे बचाने के लिए मत आना। और अगर तुम्हें यहाँ पर कम से कम मेरी परवाह नहीं है तो
लेकिन मरने के बाद मेरे उन बाकी लोगों को ज़रूर बचा लेना। और वो अपने मन में कह रहा होता है चाहे इसलिए मुझको यहाँ पर अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं उन्हें जाकर प्रोटेक्ट करूँगा। और ये पलट कर जाते हुए सोहे से कहते हुए जाता है, मैं तो एक आउटसाइडर हूँ ना सोहे, लेकिन वो तो नहीं है, कम से कम तुम्हें उनकी प्रोटेक्शन तो जरूरी करनी चाहिए। और यह कहते हुए जे तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर तभी इसके जाने के बाद मतलब कि सोहे खड़ी हो जाती है और वहाँ पर आवाज़ आ रही होती है स्वॉर्ड एम्परर के हंसने की। और कहता है यह तो वाकई काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। वो बंदा सचमुच में सीरियस लग रहा था। फैमिली हेड कि आप यहाँ पर इन चीज़ों को ऐसे ही करने वाले हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर जो फैमिली हेड होते हैं वो कहते हैं, मतलब वो कहता है कि फिलहाल तो यह सब कुछ इसी तरीके से होगा और फिलहाल जो भी हो रहा है वह ठीक ही हो रहा है। तो यहाँ पर जो डीमन एम्परर होता है वह कहता है बेशक यह सब कुछ ठीक रहेगा, वो बंदा वहाँ पर कुछ लोगों को तो संभाल पाएगा और ना संभाल पाए तो हम पहुँच जाएंगे। और फिर डीमन एम्परर हंसते हुए जोर जोर से कहता है कि अगर हमारे लोगों को यहाँ पर उन कमीनों ने घायल किया तो उन ग्रीन फॉरेस्ट की जो फॉरेस्ट है उनकी वहाँ पर ग्रीन ग्रीन लगा दूंगा, मतलब कि उनकी लंका लगा दूंगा, उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दूंगा, खत्म कर डालूंगा। और स्वॉर्ड एम्परर भी कहता है हाँ चाहे जो हो, लेकिन वे हमारे फैमिली मेम्बर के साथ समस्या तो पैदा नहीं कर सकते हैं। उन्हें क्या लगता है कि वे यहाँ पर अकेले हैं, वे हमें हल्के में तो नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पर वो कहता है कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है, अगर वह यहाँ पर लड़ने जाता है और वह पावरफुल हुए तो यहाँ पर जे की डेथ भी हो सकती है। वह इन सिचुएशनों से काफ़ी ज़्यादा ही बुरी तरीके से गुजर कर निकलेगा, क्योंकि उसके पास लड़ाई करने की कोई खास एबिलिटी और टेक्निक नहीं है। बस उसके पास कुछ अजीबोगरीब टेक्निक है जिनसे वह खुद को बचा सकता है, दूसरों को नहीं। तो यहाँ पर जो डीमन एम्परर होता है दुआ को कहता है कि फिर भी वह जे है, कम से कम उसके पास इतनी तो ताकत होगी कि वह वहाँ पर बाकियों को लड़ते वक्त बचा सके। बेशक मैं सिर्फ जानता हूँ कि वह यहाँ पर जीने के लिए काफ़ी सारे चीज़ों को सीखा है, लेकिन लड़ने के लिए नहीं। स्वॉर्ड एम्परर भी कहता है मैंने पहले जो देखा है उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसके अनुसार वह सिर्फ यहाँ पर स्टील के केकड़ों वाले काफ़ी अच्छे तरीके के टेक्निकों को जानता है जिनसे लड़ भी सकता है। तो यहाँ पर हुआ कहता है कि मैं भी जानता हूँ कि उस लड़के के पास मार्शल आर्ट का कोई खास टैलेंट नहीं है, इसके बावजूद भी उसने काफ़ी सारे टेक्निक सीख रखी हैं। जो स्टील केकड़ा है वह उसे लड़ने में मदद करती है, लेकिन अन्य तरकीबें भी हैं उसके पास उन लोगों को वहाँ से बचाने की। उसने काफ़ी सारे टेक्निक सीख रखी हैं, मतलब कि अलग अलग कांड करने के, लेकिन फेस टू फेस फाइट करने की नहीं सीखी है। इसलिए मुझे डर है कि अगर वे आमने सामना होते हैं फेस टू फेस तो वह वहाँ पर मारा भी जा सकता है। और इन्हीं चीज़ों को बस जो हुआ होता है वह सोचे जा रहा होता है और कहता है तभी इस चीज़ को फील करते हुए कि एक मिनट आखिरकार ये किस तरीके की विंड है। और वह फिर यहाँ पर कहता है कि जाओ और जाकर जेगल वून को बुला कर लाओ, मतलब कि स्वॉर्ड एम्परर का जो स्ट्रेटेजिस्ट है उससे यहाँ पर कुछ डिस्कशन होगा। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं जंगल का सीन जहाँ पर जे जो होता है वह निशानों को फॉलो करते हुए इन्हें पीछा कर रहा होता है कि वे लोग यहाँ पर सरकारी कार्यालय से इन्हें कहाँ लेकर गए हैं पकड़ कर। जे कर रहा होता है सरकारी दफ्तर से यहाँ तक का निशान मौजूद है, इसके आगे का निशान यहाँ पर खत्म होता है। और हम देखते हैं उसके बगल में झील होती है, नदी होती है। तो उसे देखकर कहता है यहाँ पर आखिरकार ये क्या, ये तो यहाँ पर डोंगटिंग झील है, क्या वे लोग इस झील से दाखिल होते हुए यहाँ से निकल चुके हैं? तभी अचानक हम देखते हैं कुछ जो वेपन्स होते हैं उनको हवा में थ्रो होते हुए, और जे तुरंत इन वेपन्स को डॉज करता है। यहाँ कुछ बंदे जो होते हैं वह यहाँ पर जंगलों में घूम रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि उसे भागने मत देना, उसे जल्दी करो पकड़ो। और ये सभी सीन्स को देखकर जे काफ़ी हैरान होता है, फिर कहता है ये बिल्कुल ठीक समय पर यहाँ पर पहुंचे हैं। और हम देखते हुए सारे बंदे सीधे जे पर हमला बोल देते हैं। जे कहता है तुम सब यहाँ पर मर चुके हो समझो। और उसके बाद हमारा सीन यहाँ से सीधे जिया पर आ जाता है, जो अपने लिटिल फॉक्स के साथ लपेट कर बैठी हुई होती है और कह रही होती है इसी समय पर कि आखिरकार अंकल जे आप कहाँ पर हैं, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। और यह जे के इंतजार में ही बैठी हुई होती है। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो फटाफट 100 लाइक्स कमेंट एंड योर सपोर्ट नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखने के लिए।